सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमैट काउंसलिंग 2024 के बारे में। आई थिंक बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं कि रिजल्ट आएगा तो क्या कोई काउंसलिंग प्रोसेस है, आई मीन हाउ आई कैन enroll to different colleges and all that. So I'm going to tell you all these process in this episode. So we'll start this video with the very first slide, which is basically the counseling process. सबसे पहली चीज, कोई काउंसलिंग प्रोसेस सीमैट के थ्रू नहीं होती है। अब डिपेंड करता है अगर आप किस तरह के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, उस तरह की काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट। मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया और वो JBIMS में एडमिशन लेना चाहता है थ्रू सीमैट 2024, तो उसके लिए वो सीटी की जो काउंसलिंग, जो कैप काउंसलिंग कहलाती है, उसमें सीमैट के बेसिस पे अप्लाई करेगा। अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में MMS के लिए या फिर MBA के लिए अप्लाई करना है तो आप सीमैट का स्कोर कार्ड लगा के उनकी काउंसलिंग में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल MP में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सबसे पहले सीमैट के थ्रू काउंसलिंग कराते हैं, राइट, जिसमें से कि जो स्टूडेंट का प्रेफर्ड कॉलेज होता है दैट इज IMS DAVV, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। अब उसमें भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे MPDT की काउंसलिंग होती है, वहां पे एंट्रेंस के स्कोर कार्ड में आप सीमैट लगा सकते हो। सीमैट के थ्रू कोई सेपरेट काउंसलिंग नहीं होती। अब यही सेम चीज है डिफरेंट स्टेट्स के जो जो कॉलेजेस गवर्नमेंट प्राइवेट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वहां पे आपको उनकी काउंसलिंग में अप्लाई करना है। बहुत सारे कॉलेजेस जिनकी कोई काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होती है, उनका इंडिविजुअल एप्लीकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है, तो आपको वैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज है, कोई सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है। जैसे सीमैट का रिजल्ट आएगा, द इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस विल रिलीज देयर respective CMAT cutoff list 2024. The college also have their own eligibility criteria. Candidates having the required cutoff score percentile satisfying the respective institute eligibility criteria can proceed to apply for the admission. Right? कम भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट कॉल आएगा नहीं आएगा, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एलिजिबिलिटी आपका सीमैट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड सीमैट 2024 स्कोर रिक्वायर्ड एट पर विद इन सीमैट कट ऑफ डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं JB की बात करूं तो आप अगर 90 परसेंटाइल पे अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ आई टारगेटिंग NIBM पुणे या फिर NIA पुणे, कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए एडिटिंग विंडो ओपन रहेगी जहां पे वो अपना सीमैट का स्कोर कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो उस केस में आपका परसेंटाइल 90 प्लस इन एनी केस होना चाहिए। वैसे कट ऑफ जो है वो 95 प्लस जाएगा, पर दैट व्हाट आई एम सेइंग कि कट ऑफ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली अलग अलग होगा। एक बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है एंड कई सारे कोर्सेज में कई वैसे वर्क एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच इज ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन कि अगर वो कॉलेज कोई PGPM या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कॉलेजेस होंगे, जैसे JB, मैंने IMS DAV भी बताया, उन सब कॉलेजेस में कोई इंटरव्यू GD नहीं होता है। आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे, वेरिफिकेशन होगा, चॉइस फिलिंग करोगे, अलॉटमेंट होगा। सो वहां पे एडमिशन लेना मतलब अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपकी लाइफ एक तरह से ईजी हो जाएगी। बाकी दूसरी तरफ स्कोर करने के बाद प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होगी, GD होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। बिकॉज इट्स बेसिकली एंड ऑफ द सेशन। हर कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी सीट्स रख रखी हैं सीमैट के थ्रू, एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू कॉलेजेस। एंड दैट इज द रीजन मैं कई बार कहती हूँ मेक श्योर बैकअप ऑप्शन रखो। अगर आपका 90 95 से नीचे का स्कोर है, 95 से ऊपर का है, यू कैन डेफिनेटली टारगेट ऑल दीज कॉलेजेस एंड डिसाइड करो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, बिकॉज यू आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ जून एंड आई थिंक जुलाई a lot of colleges will start their they will start their batches, right? बहुत सारे colleges 21, कई colleges सुनने में आया कि उन्होंने 6 तारीख से ही रिपोर्टिंग चालू कर दी है because they're already filled with admissions. So that is something what you need to understand. Documents में सीमैट का स्कोर कार्ड, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ग्रेजुएशन, 10th 12th, गवर्नमेंट ID प्रूफ, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है एंड यू वांटेड टू अप्लाई थ्रू दैट। स्पेशली ये रिक्वायर्ड है जब आप किसी कास्ट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बट मैं कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूं, उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.